मेरे कस्बा किठौर और तमाम इलाके के प्यारे दर्शकों, विजनर्स और व्यूवर्स, आपको मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किठौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में आपको परिचित कराऊंगा और उस शख्सियत का नाम था मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब। मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब का परिचय मैं इसलिए कराऊंगा कि वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने अपने दौर में 2 महाकाव्य लिखे जिनको स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जिनको स्वांग कहा जाता था। तो मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब अपने दौर के एक बहुत बड़े मुखिया भी थे और उस समय मुखिया का जो पद होता था वो एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट की बराबर होता था। मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब की पैदाइश मोहल्ला मौसम खानी में सन 1865 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1940 ईस्वी में हुआ। यानी 85 साल की आपकी उम्र हुई। तो मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 बहुत बड़े स्वांग लिखे। पहला उनका लिखा हुआ महाकाव्य था, उनका स्वांग था जिसका नाम था रूप बसंत। दूसरा उनका लिखा हुआ एक स्वांग था लाल शहज़ादा। तो रूप बसंत जो था ये एक प्रेम कथा थी जो राजस्थान में हकीकत में वास्तव में घटित हुई थी और रूप बसंत की जो वो प्रेम कथा थी वो जनमानस में, आवाम में बहुत ज़्यादा वो मकबूल थी, लोकप्रिय थी। तो उसी लोकप्रियता को देखते हुए मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब ने एक महाकाव्य लिखा, एक बड़ा खूबसूरत स्वांग लिखा और उसका नाम उन्होंने रूप बसंत लिखा। वो रूप बसंत का जो नाटक था वो स्वांग के रूप में पूरी एक संगीत मंडली के साथ वो प्ले किया जाता था, खेला जाता था और जिसमें साजिंदे बैठते थे, गायक आते थे और मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब के लिखे हुए उन सांगों को वो बहुत ऊंची आवाज़ में, तरन्नुम में, लय में और संगीत के साथ वो गाए जाते थे। तो मैंने मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब का परिचय आपको इसलिए कराया है जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि किठौर की सरज़मीन पर कैसे कैसे अजीम, कैसे कैसे महान लोग हमेशा से पैदा होते रहे हैं। वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कला और संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे शायरी का क्षेत्र हो और चाहे मज़हब का और धर्म का क्षेत्र हो। तो हर फील्ड में बड़े बड़े प्रतिभावान, प्रतिभाशाली और बड़े बड़े दिग्गज, काबिलियत रखने वाले लोग किठौर की सरज़मीन पर पैदा होते रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक नाम ये आता है जिसका मैंने आपको परिचय कराया, मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब। तो 1940 में मुखिया साहब का इंतकाल हो गया था और उनके 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे उनके थे खलीलुर रहमान, दूसरे उनके बेटे थे अब्दुल रहमान और तीसरे उनके बेटे थे मुश्ताक। और खलीलुर रहमान साहब के आगे चल कर के मुखिया इदरीस हुए जो बहुत फेमस अपने दौर में वो हुए। और मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब का जितना भी आज उनके वंशज हैं, उनकी औलादों की औलादें हैं, वो सब मोहल्ला मौसम खानी में मौजूद हैं, वहाँ वो रहते हैं। तो ये मैंने मुखिया अब्दुल गफ़ूर साहब का मैंने आपको एक छोटा सा मैंने परिचय कराया था। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े शायर थे, कवि थे और संगीत की और लयकारी की वो समझ रखने वाले एक तरह के बड़े प्रतिभावान वो कलाकार भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बस यही मेरी इस वीडियो बनाने की उपलब्धि होगी और मेरा मकसद होगा। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।